तो आज हम पाकिस्तान के सबसे मशहूर ड्रामे मेरे पास तुम हो के बारे में बात करने लगे हैं, जिस ड्रामे का ना तो कोई सर था ना तो कोई पैर, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की बेहतरीन स्टार कास्ट की वजह से इसे शोहरत मिलती ही गई। खैर, आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो अगर किसी को मेरी बकवास सुनने में इंटरेस्ट हो तो यहाँ रुकना और एंड तक देखना, लेकिन अगर मज़ा नहीं आए तो अभी भी जा सकते हो। रिटर्न टिकट मैंने बिल्कुल मुफ्त में रखा है। तो इस ड्रामे की कहानी शुरू होती है महविश, उसका शौहर दानिश और उसका बच्चा रूमी से, जिसको शुरुआत में एक बहुत हैप्पी फैमिली दिखाया जा रहा होता है, लेकिन राइटर खलील साहब और कहानी में ट्विस्ट ना आए। और फिर एंट्री होती है शहवार अहमद दी अल्ट्रा ट्विस्ट की। तो शलवार को महविश कुछ ज़्यादा ही पसंद आ जाती है और चंद एपिसोड बाद वो अपना रिश्ता महविश के लिए लेके दानिश के घर आ जाता है और दानिश को 50 मिलियन की ऑफ़र करता है, जिसको रिजेक्ट करते हुए दानिश कुछ यूँ बोलता है। देखने सुनने में बड़े इंटेलिजेंट बिजनेसमैन लगते हैं, लेकिन यहाँ भाव करते हुए आपने मुझे हैरान कर दिया। इस 2 टके की लड़की के लिए आप मुझे 50 मिलियन दे रहे थे। तो ये वही लोग हैं जिनसे अगर पूछ लो कि 1 मिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं तो इस तरह रिएक्ट करेंगे जैसे इनकी चड्डी में चूहा घुस गया हो। खैर, जिस तरह की इन्होंने शलवार अहमद की एंट्री दिखाई तो मुझे ड्रामे के नाम पे थोड़ा सा ऑब्जेक्शन है, क्योंकि इसका नाम मेरे पास तुम हो के बजाय मेरे पास महविश हो होना चाहिए था, क्योंकि दानिश से लेकर शहवार, शहवार से लेकर मोंटी, तीनों को महविश से सच्चा प्यार था। और इस कदर प्यार था कि इतना उसके असली शौहर दानिश तैमूर को भी उससे नहीं होगा। खैर, इस तरह शलवार अपनी महबूबों को ले जाने में कामयाब हुआ और इस तरफ दानिश जो महविश से सच्ची मोहब्बत करता था वो कुछ इस तरह रोया जैसे उसके सामने कोई प्यास काट रहा हो। कुछ इसी तरह चलता रहा और दानिश ने अपना फ्लैट बेच के पैसे इन्वेस्ट किए और लाखों के फ्लैट के बदले हमारा दानिश करोड़पति बन गया। लेकिन कहानी अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। अब दानिश जाता है शलवार अहमद के ऑफिस में और उसके क्लाइंट्स के सामने उसको ऐसा चमाट मारता है जैसे उसने दानिश से उसके कुरकुरे छीन लिए हों। अरे वाह कुरकुरे! मुझे One eternity later. क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये आप क्या कर रहे हैं मेरे कमरे में? खैर, महविश को 2 टके का बोलने के बाद दानिश ने शलवार के आगे महविश को टके का नहीं छोड़ा और उस दिन से पहले महविश ने जो कुछ भी दानिश के साथ किया, दानिश ने उसका टके टके का हिसाब लिया। लेकिन असल टकेबाज तो शलवार अहमद था, क्योंकि जिस औरत का शौहर अपनी बीवी को 2 टके का बोल रहा हो, आप उसी से अपना टका जोड़ के टके टके पूरे करते हुए निकाह कर रहे हो। लेकिन ये टका अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। अब एंट्री होगी कहानी में दूसरे ट्विस्ट की। शलवार अहमद की पहली बीवी, जिसने तैयारशुदा महविश के कमरे में घुस के महविश को एक ऐसा चमाट मारा और उसको कहीं का नहीं छोड़ा। और अब महविश किसी टके की नहीं रही। लेकिन ऐसा सिर्फ मैं या आप सोचते हैं, लेकिन महविश के दिमाग में अलग ही प्लानिंग चल रही थी। महविश ने जो फ्लैट दानिश ने बेचा उसी को ख़रीदा, वहीं पर ही शिफ्ट हुई और जैसे ही उसकी नज़र मोंटी पर पड़ी, उसने मोंटी से पूछा, क्या तुम मुझसे फ्लर्ट नहीं करोगे? मतलब महविश में अभी टका बाकी था। चलो मुझे देर हुई तो बुला रहे।
फिर महविश को अकल आ जाती है और वो दानिश से मिलने की ख्वाहिशमंद होती है। लेकिन दानिश हमारा बंदा इतना ढीठ बना रहा कि जब तक मोंटी की बीवी ने वजीफा पढ़ के स्प्राइट में नहीं फूंका और जब तक महविश ने स्प्राइट को नहीं पिया, दानिश वापस नहीं आया। खैर, मोंटी की बीवी से वजीफे की रेसिपी मालूम करो और कमेंट में बताओ, ताकि जो लोग जिनसे बिछड़े हुए हैं या जो जिनसे मिलना नहीं चाहते वो इसी वजीफे को स्प्राइट में मिक्स करके पी लें, ताकि सब एक हो जाएं। बाकी इस ड्रामे में इतना रोना गाना हो, और जिस ड्रामे में रोना गाना हो उस ड्रामे में हेरा नानी ना हो। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। खैर, इनकी एंट्री भी बहुत पहले रूमी के टीचर के रोल में होती है, जिनको भी हमारे दानिश से प्यार हो जाता है। खैर, आफ्टर ड्रिंकिंग दैट स्प्राइट, दानिश अपनी बिछड़े हुई मोहब्बत से मिलने आ जाता है, और वो भी अकेला। और सिर्फ 20 मिनट की मुलाकात के बाद महविश को बोलता है कि 2 घंटे हो गए, रूमी मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, मुझे जाना होगा। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना। लेकिन उसी दौरान एंट्री होती है कहानी में तीसरे ट्विस्ट की, द हार्ट अटैक। और ऐसा केस मैंने पहली मर्तबा देखा कि बंदे को हार्ट अटैक आया और वो चिल करके बैठा है, आंखों से आंसू आ रहे हैं और दिल पे हाथ रख के 10-15 मिनट से बैठा ही है, और सिर्फ महविश को इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि मेरे करीब नहीं आना। जैसे कि कोरोना की शुरुआत दानिश से ही हुई थी और उसको इस बात का अंदाज़ा था कि अगर महविश मुझे छू ले तो उससे भी कोरोना हो जाएगा, तो फिर मेरे बच्चे रूमी का ख्याल कौन रखेगा। लेकिन हॉस्पिटल जाने के बाद उसी दानिश को डॉक्टर्स और रूमी ने हाथ लगाए, जिनसे आज तक पूरे पाकिस्तान में कोरोना फैला हुआ है। खैर, मुझे एक बात का और जवाब चाहिए कि दानिश का दिल किस मिट्टी का बना हुआ था कि दिल बंद होने के बाद भी वो अपने बेटे से बोलता है। देखो वो लाइन देख रहे हो, वो हार्ट की लाइन है, बिल्कुल सीधी हो गई, स्ट्रेट। हार्ट बिल्कुल बंद हो गई। मतलब मैं तो जी रहा हूँ ऐसा। तो इस मिट्टी का नाम भी कमेंट में बताना। लेकिन अंत में नतीजा कुछ यूँ निकलता है कि दानिश से बेवफाई बर्दाश्त नहीं हुई और वो इतना कमज़ोर दिल निकला कि एक 2 टके की लड़की के लिए अपनी जान गंवा बैठा। मगर शहवार अहमद की बीवी इतनी मजबूत दिल निकली कि वो नहीं मरी और शलवार को माफ़ी मांगने का ऑप्शन दे दिया। लेकिन इस बीच में जितनी फेंटी हीरा नानी की लगी उतनी किसी कैरेक्टर की नहीं लगी, क्योंकि वो बेचारी इसी इंतज़ार में रही कि अब मैं दानिश से मंगनी करूँगी। लेकिन एक 2 टके की लड़की ने फिर एक क्राई क्वीन से उसकी मोहब्बत छीन ली। खैर, बस अब आज के लिए इतना ही। अब अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो और चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को वायरल करो। और आज जो इस वीडियो को लाइक करेगा, मैं समझूंगा कि उतने लोगों ने दानिश के लिए फातिहा पढ़ ली है। एक ही काट देना, एक ही तरह दे रहे, देखो ये तो समझ नहीं आ रही। यार